गाइस आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिटर स्वीट लव का एपिसोड 8। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यहाँ स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शौफान अपने भाई के साथ बैठा हुआ होता है और वो दोबारा लड़की की बात करने लगता है और वो कहता है कि पता भी है मैंने किसको इनवाइट करा है आज। हाँ, देन उसके बाद एशली इन अ वेरी सिंपल वर्ड, जो इसका भाई है उसने किसी अपर हैंड किसी अमीर आदमी के लड़की को फंसा लिया होता है, वो उसको डेट कर रहा होता है और यही बात ये शौफान को बता रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे वो अपनी तारीफ़ करने लगता है कि देख, तू जानता है इसको उसको, मैं इसके साथ जा रहा हूँ और मेरी सारी बात हो चुकी है, मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। ओके, देन उसके बाद इसका भाई बस चुपचाप बैठ के सुन रहा होता है कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़का आता है जिसके लूशिंग के फ्रेंड ने मिलाया होता है इसको। और उसके बाद वो बैठता है और उसके बाद लू ताओ इसका नाम होता है, तो कहते हैं कि लू ताओ, और एकदम से इसको कुछ याद आता है। तो जो शौफान होता है वो उठ जाता है अपनी सीट से और वो अच्छे से हेलो बोलता है। तो कहते हैं कि शौफान, तुम उस दिन अपना अकाउंट ओपन करवाने आए थे और उसके बाद से तुम कभी आए नहीं। तो शौफन कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा फंड नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। तो ये कहते हैं कि डोंट वरी, तुम उसके फ्रेंड हो तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें मनी से भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पे शौफन मना कर देता है और कहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, थैंक यू। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो उसका भाई है वो देख रहा होता है और कहते हैं कि शौफन कौन है ये, तो ये बताता है कि ये वहाँ के मैनेजर हैं लूताओ। और उसके बाद एकदम से उसके भाई को भी याद आता है, ओ आप ये हो, ऐसे करके, और वो रिस्पेक्ट देता है, खड़ा हो जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे लूताओ कहता है कि इट्स ओके, फाइन, अगर आप उसके साथ हो तो हम सब सेम टीम में हैं। एंड देन उसके बाद ये दोबारा ऑफ़र करता है लूताओ कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम बस बोलो मेरे को, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए मैं दे दूँगा, बस तुम्हें पर्सनली कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं सब रेडी कर दूँगा। तो यहाँ पे जो शॉप वाला वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका भाई इसको मारता है, कहता है कि वो तो मना कैसे कर सकता है, हाँ तुझे यूज़ करना चाहिए, वो तेरा अच्छे के लिए बोल रहे हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर भी जो शॉफन होता है वो कुछ नहीं बोलता। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि मैं आपको थैंक यू बोलता है इसकी तरफ से। ओके, और वो कार्ड ले लेता है लूताओ का और जाने लगता है। जैसे वहाँ से लूताओ, तो उसका भाई कहता है कि आप जा रहे हो, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, डोंट वरी, हम सेम टीम में, मैं खुद चले जाऊँगा, टेक केयर। और वो चले जाता है। एंड देन उसके बाद जब ये बैठता है तो कहता है कि तू पागल हो गया है, हाँ वो लूताओ थे और तू वीआईपी को ऐसे जाने दे रहा है, तू पागल हो गया है क्या? जब वो तेरे को मनी दे रहे हैं तो तू क्यों नहीं लेना चाहता? तो ये कहते हैं कि क्योंकि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, तो मैं कुछ भी बेईमान से कुछ भी बेनिफिट लेना नहीं चाहता, इसलिए। और हाँ, मैं उनको अपना बेनिफिट नहीं लेने दूँगा, तुम्हें जो करना है वो करो। और उसके बाद इसका भाई परेशान हो जाता है और कहता है कि अपना फ़ोन दो, मुझे कॉल करना है। तो ये कहता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। ये कहता है कि खो दिया? ये कहता है हाँ खो दिया, सब ख़त्म हो गया। एंड इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये अपने बॉस के पास आता है, तो बॉस कहते हैं कि बार बार मेरे को विज़िट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी शौफन कहता है कि नहीं, इट्स ओके। तो इसके बॉस कहते हैं कि तुम बस महीने में एक बार आ जाया करो। शौफन कहते हैं कि ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शौफान अपने बॉस से बात करता है और वहाँ से चले जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे शौफान बाहर निकलता है तो उसकी नज़र किसी इंसान पे जाती है और वो इंसान होता है लुशिंग। और जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है पर वो जाता नहीं और वहीं रुक जाता है और इनकी एक कॉल की बात याद करने लगता है जिसमें ये बोलता है कि मैं आ रहा हूँ जहाँ पर तुम रह रहे हो, तो हम मिलते हैं, ओके। एंड देन उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है। तो ये एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं, दोनों बात करते हैं। और ऋषि कहता है कि एक काम करते हैं, हम लोग मिलते हैं, ठीक है, कुछ खाने पीने के लिए भी। तो ये कहता है कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो शायद मैं नहीं मिल पाऊँगा, और वो मना कर देता है। इधर हम देखते हैं कि जैसे वो जा रहे होते हैं तो ये छुप जाता है एक फ़ोन बूथ के पीछे और वो अपना फेस नहीं दिखाता है लुशिन को। एंड देन उसके बाद जब वो ऑफिस में होता है शौफान, तो वो अपना काम वाम करता है और जा रहा होता है। तो यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो इससे मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ शौफान। एंड देन उसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं। एंड देन यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जिसका भाई इसको घर पे लेके आता है और फिर से कहने लगता है कि आज मैं रुदाओ से मिला था। तो ये कहता है कि क्यों? तो ये कहता है कि उन्होंने हमें बिज़नेस के लिए हाँ कर दिया है
और हमें वो इतना पैसा भी दे रहे हैं तो अच्छा। तो ये कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये कहता है कि कम ऑन यार, हम करते हैं ना, इतना पैसा हम मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। तो कहते हैं कि मैं अंकल बेई का नाम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, ये गैम्बलिंग है, जुआ है। तो कहते हैं कि हमारे लिए जुआ ही सही। तो पागल हो गया। तो यहाँ पे शौफन कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता। एंड देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये एक जगह पर आता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है लड़की के साथ वर्क सीखने के लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जब ये लोग काम से ऑफिस आते हैं तो वो कहते हैं कि शौफन तुम क्या कर रहे हो, काम करने के बाद क्या हम डिनर के लिए चलें? तो शौफन हाँ बोल देता है। और इधर हम देखते हैं कि रात को दोनों डिनर के लिए जा रहे होते हैं। तो वो लड़की कहती है कि जाते हुए, अच्छा तो तुम्हारी जो शादी थी वो ऐसे ही फेक थी, नो फीलिंग्स और कुछ भी नहीं, है ना? सो तो क्यों ना तुम अपनी लाइफ जियो, तुम कितने ब्रेव हो। तो शौफन कहता है मुझे आज तक किसी ने ब्रेव नहीं कहा। और वो लड़की जैसे ही इसको टच करने जाती है, इसके स्कार्फ को, वो पीछे हट जाता है और वो मेमोरीज़ को याद करने लगता है जो उसने लुशिन के साथ स्पेंड करी थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो पीछे हट जाता है और वो लड़की इसको गुड नाइट और बाय बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद कहती है कि थैंक यू फॉर डिनर, हम कल मिलते हैं शौफन। और शौफन कहते हैं कि ओके, और दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं जो लुशिंग होता है वो भी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे होता है। एंड देन उसके बाद वो कुछ चीज़ें देख रहा होता है और वहाँ पे जैसे ही शौफन आता है और वो लुशिंग को देखता है तो वो पीछे मुड़ के जा रहा होता है। बट वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है और वो कहता है कि शौफन कहाँ जा रहे हो, हाँ? एंड देन उसके बाद वो ज़बरदस्ती शौफन को लुशिंग के सामने ले आता है। एंड देन उसके बाद कहता है कि ब्रदर, और कहता है कि लुशिंग हाँ क्या कर रहा है यार, तेरी फैमिली वैमिली में क्या चल रहा है आजकल? तो उसके बाद ये दोनों बात करते हैं। एंड देन उसके बाद ये लोग कहते हैं कि ओके इतना टाइम हो गया है तो हम कुछ खाने पीने भी चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि कम ऑन कुछ तो बोल। तो ये कुछ नहीं बोलता है। तो जो लुशिंग होता है वो कहता है कि इट्स ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे लुशिंग गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है जियांग, वो शाफॉन को बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो उन्होंने तुम्हारी कितनी हेल्प करी है बट तुम उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो शाफॉन, हाँ? एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको बहुत बोलता है कि तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और उसके बाद वहाँ से जो लुशिंग है वो भी चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो शाफान है वो अपने ऑफिस में होता है और वो एक नंबर डायल करता है और उसके बाद वो कॉल करता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाफान है उसके पास एक लड़की का कॉल आता है और वो रोने लगती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शाफान जो है वो उस लड़के से मिलने जाता है अपने घर पे। एंड देन उसके बाद वो उससे बात कर रहा होता है। सो ये जो लड़की है एक्चुअली ये शाहफान के बड़े भाई की गर्लफ्रेंड है और जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है। सो इसी बारे में ये शाफ़ान को बता रही होती है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि वो मेरे को छोड़ रहा है, मुझे नहीं पता कि क्यों, बट मैं नहीं चाहती कि वो मेरे को छोड़ के जाए। शाफ़ान प्लीज़ मेरी हेल्प करो प्लीज़, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, पैर जोड़ रही हूँ प्लीज़। एंड देन उसके बाद शाफ़ान कहता है कि ओके ओके प्लीज़ काम डाउन, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाफ़ान है वो अपने भाई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तू ये क्या कर रहा है, हाँ? तो शाफ़ान का भाई कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो और उस लड़की को बोलो कि वहीं पे रुकने के लिए। अगर मेरी ये शादी नहीं हुई तो मैं सब खो दूँगा, मेरी जॉब वॉब सब, ठीक है? बस मुझे पैसा कमाना है और कुछ नहीं। बट तो ये कहता है कि तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई शॉफैंग, हाँ? तो वो लड़का कहता है कि यार मुझे नहीं पता, देख हम लोग पार्टी करने गए थे और उसके बाद हम सब ड्रंक हो गए थे एंड बस जो हुआ वो हो गया, ठीक है? वो गलती से हुआ जो भी हुआ। तो यहाँ पे वो सफाई दे रहा होता है बट यहाँ पे फिर भी ये नहीं मानता है। और जो शाफ़ा ने अपने भाई को बहुत समझा रहा होता है तो वो मना कर देता है कि मैं उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और यही बात जो लड़की है वो सुन लेती है। एंड देन उसके बाद वो लड़की छुप रही होती है बट इतने में उसका भाई बोल रहा था कि नहीं मैं उसके साथ नहीं रह सकता, प्लीज़ उसको बोलो कि मैं यहाँ से चली जाए। तो वो लड़की आती है, खुद कॉल उठाती है और उसके बाद अपने उसके भाई से बात करने लगती है और कहती कि तुम सच में बहुत गंदे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो शाहफान कहता है कि तुम यहीं पे रुको, ओके, मैं कोई इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, ओके।
देन उसके बाद वो लड़की उसी रूम में रहती है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको पता चल जाता है कि वो जो शॉपिंग है वो किसी और से प्यार करता है या फिर वो पैसे के लिए किसी और से शादी कर रहा है। बट यहाँ पे जैसे ही शॉपन वहाँ से चले जाता है तो वो कोई नॉक करता है और जैसे ही वो लड़की दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे ये जैंग होता है और कहता है कि क्या हुआ, शॉपिंग को चाहती हो कि वो तुम्हारे पास आ जाए, तो मुझे अंदर आने दो और लेस बात करते हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जो शाहफान होता है वो वापस उसी घर पर आता है और वो नॉक कर रहा होता है पर कोई आंसर नहीं आता है। तो वहाँ पे कोई जा रहा होता है तो वो कहते हैं कि इस घर पे जो लड़की थी वो कहाँ गई, तो वो कहते हैं कि वो उसने सुबह ही चेकआउट कर लिया, वो यहाँ पे नहीं है अभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो वहीं पर पहुँच जाती है जब वो उस लड़के से मिलने वाला होता है, रिश्ते की बात होने वाली होती है और सबको पता चल जाती है कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। एंड सब उस शॉपिंग के ऊपर गुस्सा करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की कहती है कि जो होना था वो हो गया, मैं ठीक हूँ। एंड देन उसके बाद जो रिश्ता होता है वो टूट जाता है और इतने में हम देखते हैं कि जो शाओ फ़ान है वो वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हाँ। तो वो कहती है कि नहीं सब ठीक है, इट्स फाइन, अगर वो मेरे को लाइक नहीं करता तो कोई बात नहीं, बट हाँ मैं भी किसी को छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरा नुकसान करा हो। एंड देन उसके बाद ये बात पता चल जाती है घर पर भी और उसके बाद यहाँ पे सब शाफ़ान को ब्लेम करने लगते हैं, स्पेशली उसका भाई, और कहता है कि वो मेरे घर मेरे ऑफिस के पास कैसे पहुँची, इसी ने बताया होगा। तो ये कहता है कि मैंने नहीं बताया। तो वो कहता है कि तुमने नहीं बताया तो किसने बताया। और उसके बाद यहाँ पे सब इसको ब्लेम करने लगते हैं और पापा भी कहते हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ। और उसके बाद मॉम सीधा इसके भाई को मारती है और कहती है कि सब तेरी गलती है, मैंने बोला था उस लड़के से दूर रहने के लिए। तो ये कहता है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी जॉब, मेरी शादी, मेरा लाइफ सब बर्बाद हो गया है माँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम डिज़र्व करते हो। तो उसका पापा कहता है कि कम ऑन, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शाफ़ान की गलती है। तो उसकी मम कहती है कि इसमें इसकी गलती नहीं है। देन उसके बाद शाफ़ान चुपचाप खड़े होकर सुन रहा होता है और कुछ नहीं बोलता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे शाफ़ान को अच्छे से ब्लेम करने के बाद जो मॉम है वो कहती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। आ, एक काम करते हैं, तुम इसके लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ दो। हाँ, तुम अभी भी लुशिन से बात नहीं करते हो, बेई फैमिली से पूछो कि अगर वो हेल्प कर देंगे तो। और यहाँ पे जो उसका भाई है मुंह लटका के बैठा हुआ होता है, यार वो डिज़र्व करता है, वो एक लड़की को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है, दैट्स वेरी सैड। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना बोलने के बाद ये लोग पूछते हैं कि लुशिन का नंबर है, प्लीज़ उसको कॉल करो। तो ये कहते हैं कि ओके मैं ट्राई करता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो शौफ़ान है वो फाइनली अपने ब्रदर को कॉल करता है और उसके बाद वो पहले तो कुछ बोल ही नहीं रहा होता, वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता है। और उसके बाद ये कहता है कि मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपके पास टाइम है। तो उसके ब्रदर मना कर देता है तो ये फ़ोन रख देता है और फिर उसके बाद वो सैड हो जाता है। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जब ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो इसकी मॉम दोनों को दे देती है ब्रेड और अपने लिए नहीं रहती है, बट फिर भी शौफ़ान उसमें से आधा अपनी मॉम को देता है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम काम पे जाने वाले हो, तुम खाओ, ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पे उसका जो बड़ा भाई है वो कहता है कि मॉम मुझे लगता है कि खाना थोड़ा सा खट्टा हो चुका है। तो उसकी मॉम कहती है कि डोंट वरी, खा सकते हो, इतना कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, ओके। तो उसके बाद वो कहता है कि मॉम मेरा पेट ख़राब हो जाएगा। और जो शौफ़ान है वो चुपचाप खा रहा होता है, वो अपने भाई को बोलता है कि प्लीज़ मुझे पैसा दो, मैं जा रहा हूँ नूडल्स खाने के लिए, बाहर से खा लूँगा। तो वो कहता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पर फिर भी उसका भाई ज़बरदस्ती उसके जेब से पैसे निकाल लेता है और वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद मॉम बहुत ज़्यादा सैडली बैठी हुई होती है। तो शौफ़ान कहता है कि मॉम क्या हुआ आपको। तो उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती है और उसके बाद फाइनली कहती हैं कि तुम खाओ। एक्चुअली फन मैं बोलना तो नहीं चाहती बट फिर भी मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। मुझे डर है कि उसने अपना लाइफ ख़राब कर लिया है, उसने अपनी जॉब खो दी है, प्लीज़ उसकी हेल्प करो एक नई जॉब ढूंढने के लिए, प्लीज़ लुशिन से पूछ लो। तो वो ये कहता है ठीक है मैंने पूछ लिया है, प्लीज़ आप थोड़ा वेट करिए। एंड देन उसके बाद जो शौफ़ान है वो दोबारा कॉल करता है बट कॉल कोई नहीं उठाता है तो वो जाने लगता है। बट यहाँ पर पता चलता है कि जैसे वो जा रहा होता है तो कॉल आता है और वो दोबारा कॉल उठाता है। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे तुम रात को 8 बजे मिलना इस जगह पर, ओके। देन ये कहते हैं ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो जाता है अंदर तो वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पे इसका फ्रेंड भी बैठा हुआ होता है और उसके बाद सब तीनों बैठते हैं। एंड देन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और कहता है कि क्या हुआ। तो ये कहता है कि मेरा भाई उसको जॉब चाहिए एक। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो इसकी जो फ्रेंड है उसको पता होता है
कि जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट थी और इसके भाई ने सब मेस्ड अप कर दिया है, तो उसकी जॉब अब चली गई है। तो कहता है कि लुशाफान, हाँ अब तुम्हें किसी के लिए जॉब तुम मांगने के लिए यहाँ पर आए हो, पर तो प्रॉब्लम ये है कि तुम कब तक ऐसा करते रहोगे, हाँ कब तक अपने भाई की हेल्प करते रहोगे। तो उसके बाद ये कहते कि आई एम सॉरी, मैं जाता हूँ यहाँ से। और पर यहाँ पे लुशिंग उसको रोक लेता है और कहता है कि मेरे लिए ये निकाल के दो ऊपर का। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो बड़े प्यार से वो फ़िश को रॉ निकाल रहा होता है, और उसके बाद यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है वो बार बार बोलते ही रहता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसको ये चुप करवा देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई के लिए एक जॉब ढूंढ लूँगा। और लुशिंग इसको बोलता है, अपने फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि कम ऑन, इसके भाई के लिए कोई जॉब देख देना, ओके। और जो लुशिंग होता है वो इसको भेजता है बाहर सिगरेट लेने के लिए, और वो चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो ये बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं कि क्या हुआ शॉफन, जब से गया तुम स्माइल करना तुमने छोड़ दिया। तो कहते हैं कि डोंट वरी, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ओके। और लुशियन उस अपने फ्रेंड को कहता है कि आगे से बिना बोले कुछ मत करना, समझ में आ रहा है, क्योंकि पता चल जाता है उसको लुशियन को कि किसकी गलती थी इसमें। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये एक चीज़ को देख रहा होता है, तो ये लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो हम इसको पैक करवा देते हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज़्यादा हंसता है। तो यहाँ पे जो लुशिंग है वो सीधा बोल देता है इसको कि क्या सब इतना ही था। तो यहाँ पे कहते हैं कि जी हाँ इतना ही था। और उसके बाद यहाँ पे वेटर को बुलाते हैं सब चीज़ पैक करवाने के लिए। तो उसके बाद ये कहता है कि पर मैं ये सब घर लेके नहीं जा सकता। तो उसका फ्रेंड कहता है, एक मिनट, किसने बोला कि आज रात को तुम घर जा रहे हो? हाँ शाफन, तुम घर नहीं जा रहे आज रात, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जब इन लोगों का डिनर हो जाता है तो वहाँ पे शाफन जा रहा होता है और उसका फ्रेंड आता है बाहर और कहता है कि कम ऑन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए शाफन, ठीक है। देखो तुम्हारा जो लाइफ है वो तुम्हारे ब्रदर के साथ कितना ज़्यादा इजी हो जाता है, पर तुम उसको हैंडल ही नहीं कर पाते हो। प्लीज़ उसके साथ रहो, उसके साथ रहो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ओके। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अच्छे से गौर करना। देन उसके बाद यहाँ पर वो अच्छे से उसका कान भर देता है, और उसके बाद जैसे वो चले जाता है तो यहाँ पे लुशिंग आता है, कहता है कि क्या कह रहा था ईज़ान। तो ये कहता है कि कुछ नहीं। तो ये कहता है कि ओके, जो भी वो बोले उसकी बातों पे ध्यान मत देना, पर वो तुम्हारे भाई को जॉब दिला देगा, ओके। तो कहता है कि मैं समझ गया। एंड देन बड़े प्यार से लुशिंग इसके हेयर को टच करता है, लाइक पैट करता है बड़े प्यार से, और कहता है कि लेट्स गो। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।